प्यारे बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार। आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। आपकी जो छुट्टियां थी वो अच्छी गई होंगी। सब परिवार रिश्तेदार सभी अच्छे होंगे। बेटा, कुछ छुट्टियों का काम दिया था याद करने के लिए। उसका 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट ले लिया जाएगा, या मंडे को या ट्यूसडे को। वो मैं संडे को आपको बता दूंगा कि टेस्ट कब होगा। उम्मीद करता हूं कि सबने फेयर कॉपी में लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। बेटा, +2 है, ये ना समझें कि इस साल की तरह कोरोना की वजह से आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है 1-2 महीने में। फिर सुचारू रूप से स्कूल लगेगा और उसी तरह से एग्जाम होंगे। तो बेटा, इन छुट्टियों में का फ़ायदा उठाओ, पढ़ो और अच्छे नंबर लो। तो एक बार फिर मैं, अगर जिन बच्चों ने फेयर कॉपी में काम नहीं किया है तो उसकी भी PDF भेजूंगा और रिवीजन की आपके साथ क्लास कंटिन्यू करेंगे शुरू से। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 9 चैप्टर से शुरुआत किया था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो हमारे देश में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बता देते हैं कि कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, भीम अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। ये अवार्ड खिलाड़ियों को और उनके कोच या प्रशिक्षक को दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं इसके परिचय की ओर कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कैसे हैं, क्या दिया जाता है, क्या क्या इसमें राशि वगैरह दी जाती है। खिलाड़ियों को जीवन सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो सरकार है वो उनको सुख सुविधाएं प्रदान करती है। अगर वे अपने अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करते हैं, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा, अगर ओलंपिक्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं या एशियाड गेम हैं, इनमें अगर वो पदक जीतते हैं, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, ये प्रलोभन या पुरस्कार नगद राशि और राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो मेडल्स वगैरह जीतते हैं उनको राशि दी जाती है, नकद। और ये किसके द्वारा? जो राज्य सरकार होती है और जो हमारी केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री वगैरह, जो हमारे MPs होते हैं, और राज्य सरकार जैसे हमारा राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये वाली सरकार। तो अलग अलग 2 सरकार होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज ना हों। जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो तो हमारी केंद्र सरकार होती है, और राज्य सरकार हमारी जो हमारे राज्य की सरकार होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बताया है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को उनके विभाग में पदोन्नति दी जाती है। जो नेशनल स्तर में अपने देश के स्तर से कुछ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको अलग अलग रेलवेज वगैरह में, आर्मी में उनको नौकरी दी जाती है। लेकिन अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उस नौकरी में उनको पदोन्नति या इसको तरक्की कहेंगे, वो मिलती है। उनको घर के लिए प्लाट भी दिए जाते हैं और कुछ वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों और कोचों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पीढ़ियों को खेल में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये महत्वपूर्ण
कदम उठाए जाते हैं। इसलिए उठाए जाते हैं कि खिलाड़ी, जो इसने पहले भी बताया था कि प्रलोभन होता है, कोई ना कोई अगर कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी तरह करता है तो किसी न किसी प्रलोभन के लिए करता है। तो अच्छा प्रलोभन मिलेगा, अगर नौकरी में तरक्की मिलेगी, रहने के लिए घर के लिए प्लाट मिलेगा और अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन भी अच्छा करेंगे। मुख्य खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं? थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। ये बेटा आप भली भांति होंगे, राजीव गांधी हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से दिया जाता है। द्रोणाचार्य महाभारत के एक पात्र हैं जो कौरव पांडवों के गुरु थे, ये कोच के रूप में इसको दिया जाता है। जो कोच होते हैं, जिनके खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, भीम पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये दोनों भी अपने महाभारत के ही एक पात्र हैं। और ध्यानचंद जो हमारा हॉकी से रिलेटेड है, ये हॉकी का जादूगर भी कहा गया है इसे, इसलिए इनके नाम से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के महत्व, इनके महत्व क्या है? खिलाड़ियों को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। ठीक है बेटा, अच्छे और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित होना। खिलाड़ियों और शिक्षकों को सम्मान व स्तर को बढ़ाना, उनको सम्मान मिलता है, उनका जो स्तर है उसको बढ़ावा। राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, उनके अंदर जो राष्ट्रीय की प्रति एकता है उस भावना को भी विकसित करते हैं। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना, जो हमारे युवा वर्ग हैं वो इन प्रलोभन को देखकर अपने खेल के प्रति प्रेरित होते हैं। सद्भावना, मित्रता और शांति की भावना, यानी अगर जो खिलाड़ी खेल खेलता है तो उसके अंदर सद्भावना भी आती है, मित्रता की भावना भी आती है और शांति की भावना भी आती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित करना, यानी अपने राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय है उसकी के प्रति जो हमारी भावना है उसको भी प्रेरित करता है। तो बेटा ये हमारा 9th चैप्टर का परिचय था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। लिखने के लिए आपको मैं व्हाट्सएप पर PDF भेजूंगा, इस वीडियो को आप देखें, समझें और इसे याद करें। ये बेटा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें फाइनल पेपर में कोई ना कोई एक अवार्ड बड़े क्वेश्चन में और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करें। इसके अंदर कुछ राशियां हैं, कुछ डेट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये याद रखने के लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन बच्चों ने फेयर कॉपी नहीं बनाई है वो बच्चे अपनी फेयर कॉपी भी जरूर बनाएं। तो बेटा मिलते हैं, और टेस्ट बेटा पक्का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ये कंपलसरी होगा। इसके अकॉर्डिंग ही आगे आपके प्रैक्टिकल और CCA वगैरह के नंबर लगाए जाएंगे। अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि छुट्टियां चली हुई हैं, तो कोई छुट्टियां नहीं हैं, क्लास सुचारू रूप से चलेंगी, डेली आपको होंगी, क्योंकि जो छुट्टियों के अंतर्गत जो बताया गया है तो आप अखबार पढ़ लेंगे, उसमें भी जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो होमवर्क ऑनलाइन आपके पास भेजते रहेंगे। तो इसे छुट्टियां ना समझकर आगे पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहो, पढ़ो, खुश रहो।